अगर मैं जिंदा हूँ तो दुनिया मुझे मारना क्यों चाहती है? यह सवाल उसके दिमाग में गूंजता रहा जब वह घायल हालत में घने जंगल के अंदर भागता चला गया। बारिश तेज होती जा रही थी, खून उसके शरीर से बह रहा था, लेकिन दर्द से ज्यादा उसे डर सता रहा था हर इंसानों का। भागते भागते वह एक जर्जर सुनसान झोपड़ी तक पहुंचा। छत टूटी हुई थी, दीवारें सड़ चुकी थीं। वह कोने में सिकुड़कर बैठ गया और पहली बार थकर सो गया। सुबह आंख खुली तो बाहर घोड़ों की टापों की आवाज थी। वही दो शिकारी जो कल उस पर गोलियां चला रहे थे। वे आपस में बात कर रहे थे। जंगल में कोई जंगली आदमी है, चेहरा राक्षस जैसा खतरनाक। वह सांस रोककर अंधेरे में छिपा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था, वह तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, फिर भी उसे मारने की कोशिश क्यों की जा रही थी? दिल में एक अजीब सा दर्द लिए उसे समझ आने लगा, उसकी शक्ल ही उसकी सजा है। कई दिन बीत गए जब उस बूढ़े आदमी के बच्चे उसे अकेला छोड़कर चले गए। बूढ़ा अकेला रहने लगा और अंधा था, दुनिया नहीं देख सकता था। राक्षस ने हिम्मत जुटाई और पहली बार किसी इंसान के पास गया। बूढ़ा खुश हुआ, कभी नहीं पूछा कि वह कैसा दिखता है। यही पहली बार था जब किसी इंसान ने उसे अपनाया। वह रोज आता, धीरे धीरे बोलना सीखने लगा। अच्छा दर्द दोस्त। एक दिन बूढ़े के बच्चे आए। जैसे ही उन्होंने उसका चेहरा देखा, उसे मारने लगे, गोलियां चलाने लगे और गालियां देने लगे। जब उन्हें लगा कि वह मर गया है तो उसे वैसे ही छोड़कर चले गए। फिर रात हुई, वह मरा नहीं था। राक्षस फिर से उठा। अब उसके अंदर कुछ बदल गया था। दर्द गुस्से में बदलने लगा। तब उसने सोचा, अगर दुनिया मुझे राक्षस मानती है तो शायद मुझे वही बन जाना चाहिए। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक नाम गूंजा, विक्टर। उसका निर्माता, उसका पहला शब्द वही जवाब दे सकता था। वह वापस लौटा उस किले की ओर जो अब राख बन चुका था। वहां उसे विक्टर की डायरी मिली। हर पन्ना पढ़ते हुए वह समझ गया उसे क्यों बनाया गया और फिर क्यों छोड़ दिया गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह कमजोर नहीं था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे बनाया, अब मेरी कहानी भी तुम्हारी कहानी बनेगी। दूर कहीं विक्टर एक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था, अपनी टूटी हुई जिंदगी के साथ। और अंधेरे जंगल में एक प्राणी अब इंसान बनना छोड़ न्याय ढूंढने निकल पड़ा था। क्योंकि सबसे खतरनाक राक्षस वह नहीं होता जो बदसूरत हो, बल्कि वह होता है जिसे दुनिया राक्षस बना दे।